हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मीत इंस्पायर्ड में। क्या आप जानते हैं कि साल की सबसे बड़ी एकादशी पर किया गया एक छोटा सा उपाय आपकी किस्मत के बंद दरवाजों को हमेशा के लिए खोल सकता है। शास्त्रों में साफ लिखा है कि ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी का व्रत और उपाय सीधे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की असीम कृपा दिलाता है। अगर आप भी लंबे समय से पैसों की तंगी से जूझ रहे हैं, कर्ज के जाल में फंसे हैं या मेहनत के बाद भी तरक्की नहीं मिल रही है, तो आने वाली 1 जुलाई को निर्जला एकादशी के दिन नींबू का यह महा उपाय आपकी 7 पीढ़ियों की गरीबी को जड़ से मिटा सकता है। इस चमत्कारी उपाय को पूरा और विस्तार से समझने के लिए वीडियो को बिना स्किप किए आखिर तक जरूर देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अपनी सोई हुई किस्मत को जगाना चाहते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि ऐसी ही दिव्य जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती रहें। कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। अब बात करते हैं उस दिव्य और महाशक्तिशाली उपाय की जिसे आपको 1 जुलाई को करना है। इस बार की निर्जला एकादशी बेहद दुर्लभ संयोग लेकर आ रही है, इसलिए इस दिन नींबू का ये विशेष तांत्रिक और ज्योतिषीय उपाय खाली जा ही नहीं सकता। उपाय करने के लिए आपको 1 जुलाई की सुबह जल्दी उठना है। स्नान आदि करने के बाद पीले रंग के साफ कपड़े पहने। इसके बाद आपको बाजार से एक ऐसा नींबू लेकर आना है जो बिल्कुल साफ सुथरा हो। उसमें कहीं से भी कोई दाग धब्बा या कटा फटा निशान नहीं होना चाहिए। नींबू एकदम पीला और बेदाग होना चाहिए। इसके साथ ही आपको एक नया पीला कपड़ा, थोड़ा सा सिंदूर, 7 साबुत लौंग और एक शुद्ध घी का दीपक तैयार रखना है। दोपहर के समय या शाम को सूर्यास्त से ठीक पहले अपने घर के पूजा स्थान पर बैठ जाएं। सबसे पहले भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने घी का दीपक जलाएं। अब उस बेदाग नींबू को अपने सीधे हाथ में रखें और भगवान विष्णु के मंत्र और नमो भगवते वासुदेवाय का 108 बार पूरी श्रद्धा से जाप करें। मंत्र जाप करते समय अपने मन में अपनी उस बड़ी इच्छा या आर्थिक तंगी को दूर करने की प्रार्थना दोहराते रहें जो आप काफी समय से पूरी करना चाहते हैं। जाप पूरा होने के बाद उस नींबू पर सिंदूर से एक छोटा सा स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। ध्यान रहे कि स्वास्तिक बिल्कुल साफ बनना चाहिए। अब जो 7 लौंग आपने ली हैं, उन 7 लौंग को एक एक करके उस नींबू के अंदर इस तरह चुभो दें कि लौंग का फूल बाहर की तरफ दिखाई दे। हर एक लौंग चुभोते समय आपको मन में महालक्ष्मी नमः का ध्यान करना है। जब 7 लौंग नींबू में लग जाएं, तो उस नींबू को भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के चरणों से स्पर्श कराएं। अब उस नींबू को उसी पीले कपड़े में लपेटकर एक पोटली जैसा बना लें। इस पोटली को अपने हाथ में लेकर अपने पूरे घर के हर एक कोने में घूम जाएं, ताकि घर की जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा, दरिद्रता या नजर दोष है वो सब उस नींबू में समा जाए। ध्यान रखें कि आपको इस दौरान घर के टॉयलेट या बाथरूम के अंदर नहीं जाना है, बाकी हर कमरे और कोने में घूमना है। घर में घूमने के बाद इस पोटली को लेकर आपको चुपचाप अपने घर से बाहर निकलना है। इसे लेकर किसी ऐसे चौराहे पर जाएं जहां 4 रास्ते मिलते हों, या फिर किसी सुनसान जगह पर स्थित पीपल के पेड़ के पास चले जाएं। अगर आप चौराहे पर जा रहे हैं तो वहां पहुंचकर पोटली को खोलें, नींबू को बाहर निकालें और एक तेज चाकू से उस नींबू के बराबर 4 टुकड़े कर दें। ध्यान रहे कि नींबू काटते समय लौंग उसमें से बाहर न गिरे। अब उन 4 टुकड़ों को चौराहे की चारों दिशाओं में एक एक करके फेंक दें। टुकड़ा फेंकते समय मन में कहें कि मेरे घर की दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाए। अगर आप पीपल के पेड़ के पास जा रहे हैं तो वहां एक छोटा सा गड्ढा खोदें और उस नींबू को कपड़े सहित जमीन में दबा दें। उपाय पूरा करने के बाद आपको सीधे अपने घर की तरफ वापस आ जाना है। सबसे जरूरी बात यह है कि जब आप नींबू फेंककर या दबाकर वापस आ रहे हो तो आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखना है, चाहे कोई आपको आवाज ही क्यों न दे। रास्ते में किसी से बात भी नहीं करनी है। सीधे घर आकर अपने हाथ पैर धोने हैं और भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए धन्यवाद करना है। यह उपाय इतना प्रभावशाली है कि इसे करते ही आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह तेजी से बढ़ने लगेगा। धन के नए मार्ग खुलेंगे, रुका हुआ पैसा वापस आएगा और व्यापार नौकरी में ऐसी तरक्की होगी कि आपकी आने वाली पीढ़ियां भी उस वैभव का सुख भोगेंगी। 1 जुलाई को इस पावन मौके को हाथ से न जाने दें और पूरी श्रद्धा के साथ इस उपाय को जरूर आजमाएं।